हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एयरफोर्स का एग्जाम हो चुका है और जिससे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। नॉर्मलाइजेशन का दौर है मेरे दोस्तों, और एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस बार मैथ्स में देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस का भी क्वेश्चन को लिखना है बेहतर तरीके से और एक एक को क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करना है। 1/√3 dx अपॉन में 1+x²। आपको जीपी का क्वेश्चन दे रखा है 3, 6, 12। तो एन की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है। cot x माइनस का 10x अपॉन cot ऑफ 2x को सॉल्व करना है। क्वेश्चन था डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना है किसका, log ऑफ x का। अगला क्वेश्चन देखने को मिला fx एक सतत है, तो ये किस बिंदु पर सतत है आपको देखना था कि यहां से अपॉन में 0 जिस बिंदु पर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां असतत आपको मिल जाएगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा के कोई मैट्रिक्स दे रखी थी, किसी वैल्यू को यहां से निकालना था। -5 इंटू में मोड ऑफ ए, आप जानते हैं के इंटू में ए का मोड है तो के की पावर ऑफ एन, और एन की वैल्यू कितनी है, ऑर्डर 3 दे रखा है। लॉग एक्स का रूट एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था, आराम से हो जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 2 डाइसिस का देखने को मिला दो पासों से। एक था मैट्रिक्स कैसी है, ये अवितक्रमण या भी हुआ सिंगुलर मैट्रिक्स था, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी। एक दीर्घवृत्त का आपको क्वेश्चन दे रखा था, इस टाइप से था मानक रूप में, और इसका केंद्र यहाँ से पूछ रहा था। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी वहां से, तो वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यहाँ से ये अवकल समीकरण फॉर्म में से कन्वर्ट करना था, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते सीधा काम हो जाता है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने पर यानी कि a प्लस आयोटा b के रूप में बदलना है। फिर यहाँ से देखना है कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये व्यास रूप में आपको दे रखा था और इसका रेडियस आपको पूछनी थी। व्यास के दो सिरे दे रखे हैं तो यही थी डायमीटर फॉर्म होती है। इसका इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना था, इससे परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना था आपको। ध्यान रहे -1 से 0 चलेंगे तो मोड लगेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसमें ये खास बात होती है। ए और बी सी तीनों आपको दे रखे थे, यहाँ से समुच्चय ए माइनस बी क्रॉस में बी माइनस सी आपको यहाँ से निकालना था। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा अपने पास केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो वहां हमने केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकाल करके प्रसरण वहां पर नहीं होगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने बेहतर तरीके से बताया और सबसे सटीक सबसे पहले एनालिसिस हमने कराया। बेहतर तरीके से अगला भी आप क्वेश्चंस कर करके आएंगे, और कैसा लगा आपको पेपर का लेवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ध्यान है ना आपको, 6 अप्रैल को बहुत शानदार सा एक मैराथन हम यहाँ पर एक शानदार सा आयोजन कर रहे हैं, उसमें भी आप सब लोगों को ज्वाइन होना है। चलिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शानदार तरीके से मेहनत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।